Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास. आज हम 8th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे बच्चों. तो जल्दी से अपनी जो बुक है वो ओपन करनी है संस्कृत. उसके बाद में आपको चैप्टर 2 ओपन करना है जिसका नाम है बिलस्य वाणी ना कदापि मैं श्रुता. बिलस्य वाणी ना कदापि मैं श्रुता. देखिए इसका जो अर्थ होता है वो इसका अर्थ ये होता है कि गुफा की जो आवाज़ है वो मैंने कभी भी नहीं सुनी है. गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी है. देखिए बच्चों, ये जो आपकी जो स्टोरी है ये क्या है, एक शेर और एक लोमड़ी की स्टोरी है, यानी एक सियार की स्टोरी है, कहानी है. और इसमें ये एक पंचतंत्र से ली गई है. किससे ली गई है बच्चों? ये पंचतंत्र से ली गई है. और इसके जो लेखक हैं उनका नाम विष्णु शर्मा है. उनका नाम क्या है? विष्णु शर्मा है. और इसके कितने खंड है? इसके 5 खंड है. ठीक है. वैसे तो ये क्या कहते हैं ना, गद्य और पद्य दोनों में दी गई है ये कथाएं, लेकिन और इसके जो पात्र हैं वो पशु और पक्षी हैं. ठीक है बच्चों. तो देखिए आज ये वाला चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट जो है हमारा कस्मिशत वने खर नखर है नाम सिंह प्रतिवस्ती सम. देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि किसी वन के अंदर कस्मिशत यानी किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था. ठीक है बच्चों, किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था. स कदाचित इतस्तः परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान. अब वो क्या करता था बेटा, कभी कभी इधर उधर घूमते हुए वो घूमता रहता था. किसके उसमें? भूखा रहता था. वो कैसा रहता था? भूखा रहता था और इधर उधर भोजन की तलाश में घूमता रहता था. ठीक है, क्योंकि उसे लेकिन उसे कहीं पर भी क्या नहीं, देखो किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, लेकिन उसे कहीं पर भी आहार यानी भोजन प्राप्त नहीं होता था. वे इतस्त यानी इधर उधर घूमता, तो परिभ्रमण यानी घूमता था, शुद्धार्थ यानी भूखा होकर, लेकिन उसे कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हो रहा था. तत् सूर्यास्त समय एक महती गुहाम दृष्टवा स अचिंत्यत. तभी उसके बाद में उसने क्या देखा? तत् यानी उसके बाद में सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त समय यानी सूर्यास्त के समय में एक महती बहुत बड़ी उसने क्या देखी? गुहाम गुफा. देखकर वह अचिंत्यत सोचने लगा. अचिंत्यत का मतलब सोचने लगा. वह सोचने लगा. इसके बाद सूर्यास्त के समय में एक बहुत बड़ी गुफा देखकर वह सोचने लगा. नूनम एतस्या गुहायाम रात्रोपि कोईपि जीव आगच्छति. कि बिल्कुल के ना, इसमें फिर क्या कहा उसने कि निश्चय ही, नूनम यानी यहाँ पर क्या होगा? निश्चय ही इस गुफा में रात के समय कोई ना कोई प्राणी या फिर कोई ना कोई जीव यहाँ पर आता. आगच्छति यानी आता है. देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा उसने, एक वन में, एक किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था. वह इधर उधर घूमता हुआ रहता था. भूखा था. वो कैसे था? भूखा होते हुए इधर उधर घूमता था, लेकिन उसे कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं होता था. तब सूर्यास्त के समय में उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है और वह उसे देखकर सोचने लगता है कि हो ना हो इस गुफा में रात के अंदर कोई ना कोई जो जीव है वो आता होगा. अतः अत्रैव नुगड़ो भूत्वा तिष्ठामि. इसलिए नुगड़ो यानी मैं यहीं पर ही बैठ जाता हूँ. ठीक है, यानी छिपकर बैठ जाता हूँ. नुगड़ो यानी छिपकर बैठ जाता हूँ. तिष्ठामि यानी बैठना, नुगड़ो यानी छिपकर, तो मैं यहीं पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ. क्या तो उसने क्या सोचा कि कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर आएगा और जब वो आएगा तो मैं उसको क्या कर लूँगा? पकड़ लूँगा. ठीक है, और मेरी भूख शांत हो जाएगी. ये सोचकर वो गुफा के अंदर छिपकर बैठ जाता है. चलिए अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वो क्या कहता है? तस्मिन अंतरे गुहा स्वामी दधि पुच्छ. तभी जो इसी भी जो गुफा का जो स्वामी था, गुफा का स्वामी का नाम क्या था? दधि पुच्छ नाम का श्रृंगाल था एक. ठीक है, यानी सियार था. श्रृंगाल यानी सियार वहाँ पर आ जाता है. तभी वहाँ पर जो गुहा यानी जो गुफा है उसका स्वामी दधिपुच्छ, जिसका क्या नाम है बच्चों? दधिपुच्छ नाम का जो सियार था वो वहाँ पर आ जाता है. सच यावत पश्यति.
वह क्या देखता है कि सिंह पद पद्धति गुहा प्रविष्टा दृश्यते ना च बहिर्गात। अब देखो वो क्या देखता है बच्चों कि जो शेर के पंजे हैं, वे शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए देखता है। प्रविष्टा यानी अंदर जाते हुए तो देखता है, दृश्यते देखता है, ना च बहिर्गात लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखता है। अब वो क्या करता है, उस गुफा के स्वामी का नाम क्या होता है, दधीपुछ नाम का एक श्रृंगाल सियार होता है। अब वो अपनी गुफा के अंदर बाहर आता है और वो बाहर आके जब वहाँ पर अपनी गुफा के बाहर देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर शेर के पंजों के निशान है। किसके निशान है, शेर के पंजों के निशान है। लेकिन जो शेर के पंजों के निशान है वो गुफा के अंदर तो जा रहे हैं लेकिन गुफा के बाहर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, श्रृंगाल अचिंत्य। तब क्या सियार सोचने लगता है, अहो विनिष्टोस्मी, कि ये तो बहुत विनाशकारी है, ये तो बहुत अनिष्टकारी है। नूनम हो ना हो अस्मीन बिले सिंह अस्तित्व तर्कयामी, के अंदर को हो ना हो, अंदर इस गुफा के अंदर कोई शेर बैठा हुआ है या फिर कोई शेर मेरा इंतज़ार कर रहा है। निश्चय ही इस गुफा के अंदर कोई ना कोई शेर है। तत्व किम करवाणी, के अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं। आगे वो क्या कहता है, एवं चिंतन्य मना विचिंत्य दूरस्थ रव कर्तुमारध। तब वो कहते हैं ऐसा सोचकर वो थोड़ा दूर चला जाता है। ठीक है, दूर होकर और फिर वहाँ से कर्तुमारब्ध यानी आवाज़ करना प्रारंभ करता है। ठीक है, वो क्या करने लग जाता है, आवाज़ करने लग जाता है। भो बिल के हे गुफा, भो बिल हे गुफा, किमना स्मृति, के तुम्हें याद नहीं है, यन्मना त्वया स समय कृतोस्ति यत अदाहम बाहत प्रत्यागिमिषामि तदा त्वम माम आकरिष्यसि। तब वो क्या कहता है, तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ में क्या लगे, यन्मत्व स समय कुर्तोस्ती, कि तुमने मेरे साथ में क्या लगाई थी, शर्त लिए लगाई थी कि जब, और वो शर्त क्या थी कि जब भी मैं वापस लौटूंगा तो क्या प्रत्यागिमिषामि यानी जब मैं वापस लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। तब क्या करोगी, तुम मुझे पुकारोगी यानी मुझे बुलाओगी। यदि तुम मां ना हुआती, और अगर तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं आदित्य विल्म यास्मानी इति, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे मतलब उसने क्या तरकीब लगाई है सियार ने। वो पहले तो क्या हुआ, वहाँ से दूर हो गया और उसने विचार करके थोड़ा सा दूर होके और फिर उसने आवाज़ देना प्रारंभ किया कि हे बिल कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक शर्त लगी थी कि जब भी मैं वापस आऊँगा तुम मुझे क्या बुलाओगी, तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाओगी, और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ये उसने वहाँ पे तरकीब लगाई। ठीक है, उसके बाद में देखिए बच्चों नेक्स्ट में उसने क्या कहा कि अथ एतुच्त्वा सिंह अचिंत्यत। यह सुनकर जो कौन था, जो शेर था, वो सोचने लग गया, नुनु मेषा गुहा स्वामी सदा समाहन करोति, कि निश्चय ही जो इस गुफा का जो स्वामी है, जो स्वामिन है, वो सदा इसे के स्वामिन को ये हमेशा क्या कर देती होगी, आवाज़ देती होगी यानी इसे पुकारती होगी। परंतु मद भयात ना किंचित वदती, लेकिन ये मेरे भय से या फिर मेरे डर से बोल नहीं रही है। भय संतरा सतमनसाम, क्योंकि भय से त्रस्त जो हमारा मन होता है उसके हाथ और पाँव की क्रिया भी शिथिल हो जाती है, अर्थात उसके हाथ पाँव भी नहीं चलते हैं। तो फिर मुँह से वाणी प्रवंतने ना वाणी च वैपुष्यत्य राधिके को भवेत, तो फिर उसके मुँह से वाणी से कैसे निकलेगी। ठीक है, जब उसके कहने का मतलब है कि भय से डरे हुए मन वाले का जो है ना, जो भय से का जो जब डर मन में बैठ जाता है बेटा, तो उसने क्या कहा है कि हाथ पैर भी शीतल पड़ जाते हैं, मतलब हाथ पैर भी काम नहीं पड़ते हैं, तो फिर वाणी कहाँ से निकलेगी। ठीक है, और वाणी के अंदर क्या नहीं होगा, कंपन अधिक होगा, क्योंकि हम ऐसे घबराते घबराते बोलते हैं ना, तो हो सकता है कि गुफा मेरी, कि मैं यहाँ पे गुफा के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो हो सकता है कि ये मेरी उससे डर गई हो, मुझसे डर गई हो, और इसी कारण से ये अपने स्वामी को आवाज़ नहीं दे रही हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर फिर देखिए तद अहम अस्य आहान करोमी। ठीक है, तो फिर वो क्या बोलता है, तो मैं ही इसको बुलाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में एवं स बिले प्रविश्य मैं भोजे भविष्यति, और इस प्रकार वह क्या हो जाएगा
कि जब अगर मैं उसे बुलाऊंगा, मैं ही है ना इस क्या कहते हैं आवाज़ देकर उस सियार को बुला लेता हूँ, तब वो क्या होगा, वो बिल में प्रवेश कर जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा, यानी मैं उसको खा जाऊंगा। इत्थम विचारस्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आहानम करोत, और यह सोचकर जो शेर है वो शियार को आवाज़ देने लग जाता है, यानी शियार को वो बुलाने लग जाता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा, देखिए सिंहस्य उच्च गर्जन, जो शेर था उसकी तेज आवाज़ से, प्रतिध्वनि से, उसकी तेज आवाज़ से जो गुहा में इतनी जोर से हुई है ना, वो उसे सुनाई देती है। किसे सुनाई देती है बच्चों? ये सुनाई देती है सियार को, सुनाई देती है कि सियार को बुलाती है, वो बहुत तेज आवाज़ में प्रतिध्वनि करता है, मतलब आवाज़ करता है, और गुहा का जो स्वामी था, कौन था? श्रृंगाल, यानी सियार को आवाज़ देता है अपनी तेज आवाज़ में। अनिनेन अनियेपि पशव भयभीता अभवन, जब वो इतनी तेज आवाज़ में आवाज़ देता है उसे, तो जो दूसरे जो पशु थे वो क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं उसकी गर्जना को सुनकर। श्रृंगालोपि तत् दूरम पलायमान, और तब सियार समझ जाता है कि इस गुफा के अंदर कोई शेर है, और वह उससे जल्दी से ही वहाँ से पलायन यानी यहाँ से दूर चला जाता है। और फिर जाता हुआ कहता है इमम पठत, और फिर उसके बाद में एक श्लोक कहता है वो, देखिए यहाँ पे अनागतम ये कुरुते स शोभते, ठीक है, स शोध्यते नो करयोत्तम नागतम, इसमें देखिए कहा गया है जो व्यक्ति ना आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह क्या करता है? शोभा पाता है, अर्थात संकट को पहले ही भांप लेता है और उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करता है, वो तो क्या कर पाता है? शोभा पाता है। और सशोत्यते ना करोत्य नागतम, और जो व्यक्ति ना आए हुए का प्रतिकार नहीं करता है, ठीक है ना, यानी कि वो उसे पता है कि संकट सामने है फिर भी उसका उपाय जल्दी से नहीं करता है, तो वो क्या करता है? शोभा नहीं पाता है, यानी वो चिंतनीय हो जाता है, सोचनीय हो जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में देखिए वनेत्र संस्थस्य समागतम जरा बिलस्य वाणी ना कदापि मैं श्रुता, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि इस वन में रहते रहते मैं क्या हो गया हूँ? जरा यानी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक बिल को, जिस बिल में वो रहता था, बिल को आवाज़ करते हुए कभी भी नहीं सुना है। तो देखो बच्चों कितनी अच्छी स्टोरी है और किस तरीके से उसने अपनी जान बचाई, ठीक है बच्चों। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत को देख के घबराना नहीं चाहिए और उसकी मुसीबत का हमें हल ढूंढना चाहिए, मतलब अपनी बुद्धि को क्या करना चाहिए? उस वक्त खोल के रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, डर के नहीं भागना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आज मैंने आपको ये चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है। अब आपको क्या करना है? आपको चैप्टर 2 का ये जो भी मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है इसका हिंदी अनुवाद आपको अपनी नोटबुक में करना है। आपको क्या करना है बच्चों? इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय।